गढ़वाली बोलना भी मैंने यहीं आके सीखा। ज़्यादातर शहर में रही हूँ, गांव में मेरे को आए हुए कुछ ही टाइम हुए। मैं नहीं मतलब मेरी पूरी फैमिली। यहाँ से आसपास के नज़ारे देखो कितने गजब के दिखाई दे रहे हैं। वहाँ की जिंदगी तो बहुत अच्छी थी, आराम। साक्षी की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं ही कर रहा हूँ। सास को भी आदत पड़ गई बहू के साथ घर में बैठने। गांव में ना ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़कों से कम काम कराता है और लड़कियां ज़्यादा काम करती रहती हैं। लंच में बना है आज आलू की खिचड़ी और भात। क्या है वो? राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन वादियों में। अभी आ रखा हूँ मैं गौशाला में और आज साक्षी की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं ही कर रहा हूँ। वो कर रही है स्कूल की पढ़ाई, सॉरी कॉलेज की। तो अभी मैंने सोमी और सुनैना को बाहर निकाल दिया है और ये इस आस में बैठे हैं कि मेरे को घास देंगे। और अभी इनको पानी भी पिला देते हैं मस्त करके। हेलो सुनैना, सौम्या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सौम्या। और जस्ट अभी दोस्तों सनराइज भी हो चुका है, प्यारी सी धूप खिल चुकी है। आजकल पहाड़ों में बारिश का मौसम चल रहा है, तो कल पूरे दिन भर बारिश रही और आज धूप रहने वाली है। बढ़िया बात तो यह है। और यहाँ से आसपास के नज़ारे देखो कितने गजब के दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल साफ मौसम हो गया है। सामने बाजार जाने वाली गाड़ी भी हॉर्न मारने लग गई। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई कितना अच्छा जूम है इसका। ये वाली हमारी पुरानी मकान है, इसके पीछे टीन पड़ा हुआ है। आगे से तो ऐसा है छपले छपले, लेकिन पीछे टीन है। तो ये इसकी चिनाई हो रखी है ना, ये मिट्टी से हो रखी है। आपके टाइम तो सीमेंट से होते हैं, जो सीमेंट वाली मकान बन रही है, लेकिन पहले की मकान कुछ ऐसी रहती थी। इस पे पुराने ये लगे रहते थे। और गाइज आप लोग ये मत सोचना कि ये लड़कियों की टोपी है, इसको बॉयज़ पहनते हैं पहाड़ों में। इससे पूरा मतलब ऊन की बनाई हुई है, तो एकदम ऐसे करने के लिए हो जाता है। तो बॉयज़ पे भी अच्छी लगती हैं, भले मेरे पे नहीं लग रही होगी। सुनैना ने भी पानी फिनिश कर दिया है। और पिएगी? पी। क्यों गुस्सा है भाई? अच्छा पी रही है। और ये सौम्या तो ये मम्मी के हाथ का ही पानी पीती है, जब तक हम पिलाएंगे नहीं पिएगी। तो कुछ लकड़ियाँ तो हमने अंदर रख दी थी, लेकिन ये वाली सारी ऐसे ही गीली हो गई। अब ये बाद में ही काम आएंगी। सुबह उठते ही दोस्तों मेरा काम है यहाँ पे इतने सारे बर्तन धुलने का। साक्षी की पढ़ाई चली है, तो मैंने कहा पढ़ाई कर ले, बाद में साक्षी जाएगी गोबर डालने मम्मी के साथ खेतों में। मेरा काम है इन दोनों कंडों पे गोबर भरना। अभी ना जहाँ हमने कांटे काटने के लिए जाना है खेत में, मम्मी बोली वहीं एक एक कंडा गोबर का भी लेके जाते हैं। वहीं वहाँ ना हमें बहुत ही खड़ी चढ़ाई पे जाना है और आज हम उन खेतों में पहली बार गोबर ले जाएंगे। मतलब इस टाइम का पहला कंडा गोबर का ले जाएंगे और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब भी होने वाली है। बाकी तब तक कि मैं भरती हूँ यहाँ पे फटाफट से गोबर, जब तक कि मम्मी गाय भैंसों का काम करती है। अभी ना मैंने यहाँ पे दोनों कंडे भर दिए हैं गोबर से फुल। अब चलते हैं सीधे खेत में। तो अभी मम्मी ने भी उठा लिया अपना गोबर का कंडा। चलते हैं सीधे खेत में, मतलब सीधे चढ़ाई में। जहाँ हमारे खेत है ना, वहाँ ऊपर सीधे चढ़ाई है बस। ये रही भाई यहाँ की खड़ी चढ़ाई है। हमको यहाँ से सीधे वहाँ ऊपर जाना है, जहाँ आपको चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर उधर की साइड है हमारा खेत। बात करने का मन भी नहीं हो रहा। हाँ फलाट हो रहा। चढ़ाई पे ऐसे ही होता है, और पीठ पे 50 किलो का बोझा भी है। तो अब चलते हैं। चढ़ाई चढ़नी है भाई, तो ऐसी चढ़ाई चढ़ने के लिए किसान बहू चाहिए मुझे। हाँ। और हमने कर दिया इतनी मेहनत, अब की कोई नहीं कर रहा, ना बहू कर रहे ना सास कर रहे। सास को भी आदत पड़ गई बहू के साथ घर में बैठने। हाँ, फोन पे लगने की। अब सबके बड़े बड़े फोन रख रखे हैं। भी हम दोनों ने अपने गोबर के कंडे यहाँ नीचे पे रख दिए हैं। पहले हम ये सारे कांटे काटेंगे। जो ये हरा हरा घास हो रखा है ना ऊपर बिट्टे पे, तो ये सारा काटना है। बाकी ऊपर का खेत भी हमारा है, तो मम्मी ऊपर के खेत के काटेंगी और मैं ये नीचे खेत के काटूंगी। उसके बाद डालेंगे हम यहाँ पे गोबर। अभी तक बैठ के ना मम्मी और मैं भैया की वीडियो देख रही थी मज़े से। भैया ने वीडियो भी डाल दिया है। बाकी मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं ना ज़्यादातर शहर में रही हूँ, गांव में मेरे को आए हुए कुछ ही टाइम हुए। मैं नहीं मतलब मेरी पूरी फैमिली रही है, मैं भी रही हूँ। तो मम्मी आपको शहर की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती थी या गाँव की? जो पूरी फैमिली रही होगी
हाँ मेरी मतलब पूरी फैमिली रही तो मैं भी रही हूँ, तो पूरी फैमिली थी तो ये भी तो थी साथ में, है ना। तो आपको वहाँ की जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती थी कि यहाँ की? वहाँ की जिंदगी तो बहुत अच्छी थी, आराम से सुबह 9-10 बजे तक हमारा झाड़ू पोंछा अभी तक झाड़ू बर्तन, पोंछा होना था नाश्ता, हमारा। 11 बजे हमारा नाश्ता होता था, फिर 1 घंटा में सोती थी, फिर 12 बजे से चालू खाना बनाती थी, रात का खाना, फिर रात का खाना, फिर फिर खाली दिन में खाना सोना होता था वहाँ। बच्चे स्कूल से आ गए, उनको खाना बनाती थी, खिला के आराम से ये ट्यूशन चले जाते थे, हाँ। फिर आराम से सिलाई करती और थी, जो वहाँ बुनाई बीमारियाँ करती लगती थी। हैं इतनी वो, अरे यहाँ गांव में तो मजे और इसे पहाड़ में रहना, बहुत अपना काम अच्छा करना। दिन थे वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं हाँ। काम, कोई दबाव कोई जबरदस्ती नहीं है, मन नहीं होता घर में रहने, सब लोग काम करते हैं, तो हमारा भी यही है, सुबह उठ के अपनी खेती में, शाम को अपनी खेती में। साग की जो है प्लेन्स में रहती थी, तो हमें ये नहीं लग रहा था ये घर में काम करेगी, साग पर क्या सीख ही गई। तो सब काम करते हैं भाई, मेरे सब बच्चे सब काम, क्या कहते हैं XYZ। और हमारे घर में ऐसा भेदभाव नहीं होता है सब कि आता है। हमारे गांव में ना ज्यादातर देखा जाता है कि लड़कों से कम काम कराता है और लड़कियां ज्यादा काम करती रहती हैं। तो हम ये मेरे कुछ घर में नहीं है। ऐसा होता है, जितना काम मैं करूंगी उतना काम भैया लोग भी करेंगे। अगर भैया लोग को थोड़ा सा कम भी काम, आपने देखा ही होगा कि भाई मुझसे ज़्यादा काम करता है पर कम काम नहीं करता है। अगर मेरे को कभी भी ज़्यादा काम मिल गया तो मैं बोलती हूँ भैया आप कर लो, भैया कर लेता है। तो लड़का लड़की सब समान है भाई हमारे घर में। और लोग क्या करते हैं, लड़कों से बर्तन नहीं धुलवाते हैं, हाँ, कपड़े गौशाला नहीं का काम धुलवाते नहीं हैं। करवाते हैं, कपड़े तो धोते हो अपने, पर गौशाला के काम नहीं करवाते हैं। मैं तो भैया खाना मैं भी गौशाला बनवाती के हूँ, काम नहीं करती हूँ, भैया ही करता है और गौशाला का काम भी करवाती हूँ, और बर्तन भी धुलवाती हूँ, क्योंकि बर्तन लड़की क्या है, लड़का क्या है, ठीक है। लड़का जब बाहर जाएगा कमाने तो वहाँ कौन आएगा उसका बर्तन धुलने, हाँ, कौन बनाएगा तो उसके इसीलिए लिए हम खाना? पहले से ही सिखा रखा है, तो सब काम करते हैं भाई हम दोनों भाई बहन। एटीट्यूड दोनों नहीं, किसी तीनों बच्चे भाई में नहीं बहन, है। तीनों भाई बहन। सुमित को तो अभी याद भी नहीं रह रही क्योंकि वो भैया ही मैं रहते हैं घर पे ज्यादातर, और सुमित तो बेचारा वहाँ मजे से है दिल्ली में, उसकी मजे भी से पढ़ाई नहीं होती है, है, वो भी काम कर रहा है, वो पार्ट अपने टाइम पेट जॉब भी पाल कर रहा रहा है। है। वो अपने लिए पढ़ाई के लिए खर्चा भी खुद निकालता है, वो होटल में भी जॉब करता है, रात में वो होटल में जॉब करता है और दिन भर वो ऑफिस में अपनी पढ़ाई करता है। और वही हम टाइम से घर आ गए, अपना काम कुम देख लिया, अपना घर वर बना लिया, तो कितना अच्छा लग रहा है अब ना। और कोरोना के टाइम पे तो वहाँ पे हम क्या करते थे, दूसरों के घर के मकड़ जाले हाँ, निकालते किराए थे। का घर था वहाँ। किराए के घर में यही होते हैं, दूसरों के घर की सफाई करो, ये टूट गया, ये फूट गया, वो संभालो। दूसरे का घर नहीं, उस टाइम तक तो हमारा अपना ही घर था। मेरे को तो पता भी नहीं था उस टाइम, मेरे को पता भी नहीं था कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं थी उस टाइम मेरे को पहाड़ी। उस टाइम मेरे को गढ़वाली बोलना भी नहीं आता था, गढ़वाली बोलना भी मैंने यहीं आके सीखा। 2.5 साल की थी जब हम हाँ। मुरादाबाद गए थे साथ, और जब हम गए घर आए तब 11-12 साल की थी। हाँ, और जब ना नानी का कॉल आता था ना तो नानी गढ़वाली में बात करती थी, आधा हिंदी आधा गढ़वाली, क्योंकि नानी को हिंदी आती नहीं थी उस टाइम पे। तो मैं नानी को बोलती थी नानी पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही है, और हम गांव में घूमने आते थे, तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो हम पूरे पढ़न हो गए। खेत में हम इस खाना ब्लॉग के लिए काटने इतना आ रखे हैं, ये ब्लॉग बनाने में मैंने लगे हैं। यहाँ 2-3 घंटे हो गए हमको यहाँ से बैठे बैठे, कभी कोई बातें निकाल रहे हैं। अभी अचानक से मुरादाबाद की याद आ गई तो वहीं की अब बातें 1 निकाल बजे रहे हैं। हमें अभी भात बनाना भी जाना है, पता नहीं हाँ, क्या कर रही है। और भैया साथ तो में। मार्केट गए, मम्मी मैं ही है घर पे। और अचानक ही ना मम्मी को अपनी सहेलियों की याद आई, मुझे भी अपने दोस्तों की याद आई कि हम मुरादाबाद में रहते थे, ऐसे खेलते थे ये सब। तो अचानक ही वहीं की बात भी आ गई। इसकी दगड़िया, मेरी दगड़िया, सब मुरादाबाद मम्मी में की छूट दोस्त गई। तो अभी भी हमारे ब्लॉग देखती है आंटी जी। सबके दगड़िया छूट गए यार। अब यहाँ के नए दगड़िया बन गए। थोड़ा काम करते हैं, मैंने नीचे खेत के कांटे तो काट दिए हैं, बाकी अभी इस ऊपर वाले खेत के काटते हैं। तो गाइस जब ये बिटा काटना है, ये काना कोना सब काटना है, ये किनगोड़ का काना, तभी यहाँ घास होगा, नहीं तो घास नहीं होगा। मैं तो जा रही हूँ घर, दोनों खेत के कांटे काट लिए हैं सारे। पर जो हम गोबर लाए थे तो मम्मी ने बोला मैं तब तक के गोबर डालती हूँ, तू घर पे जाके खाना बना। यहाँ से नीचे दिखती है वो रही हमारी खूबसूरत सी सार, जहाँ की अभी बहुत सारे बंदर आ रखे हैं। एक माता जी का मंदिर, जय माता दी। और यहाँ से दिखता है ये रहा हमारा आधा गाँव। मैं घर पे भी पहुँच चुकी हूँ और टाइटन रो रहा है। हेलो टाइटन, क्या हुआ?
इसको तो हर टाइम खेलने की मस्ती चढ़ी रहती है। इसे भी मैंने खाना भी बना लिया और नहा भी गई। मम्मी तब से अब आ रही हैं भाई घर। मम्मी ने बोला 2 मिनट में आती, वाली इतनी लेट आ रही क्यों? काम करना ही था खेत में, तू भी नीचे आ गई थी तो मैं रहती। और जब भी हम ब्लॉग बनाते हैं इसको पता नहीं क्या जलन होती है, भूखता रहता है जब भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी मैंने गर्मा गर्म लंच बना दिया और लंच में बनाया आज आलू की खिचड़ी और भात। तो अभी गर्मा गर्म खाना खाते हैं। भैया अभी आ गया है मार्केट से और भैया का पेट देखो क्या है वो दुनिया उल्टी हो गई। सामान है, बैग छोटा था ना इसलिए भैया आगे पे रख के ले आया सामान।